हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजना के साथ उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत परियोजना का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। आज का लेक्चर है उत्तर प्रदेश खनिज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना हुआ है और कुछ लाल मार्कर से कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िले जैसे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा और 3 ज़िले इधर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। कुल मिलाकर अगर देखें तो 3 और ये 4 ज़िले, कुल मिलाकर 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के दर्शाए गए हैं। दोस्तों, जो बातें हम बोलते चल रहे हैं आप उसका नोट्स बनाते भी चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश खनिज उत्पादन की दृष्टि से एक गरीब राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में आता है। खनिज जो कि पठारी भागों में पाया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी ज़िले या उत्तर प्रदेश के पठारी ज़िले, जिसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। अगर हम खनिज की बात करें तो संपूर्ण भारत के कुल खनिज का उत्तर प्रदेश में केवल 2% खनिज ही पाया जाता है। दोस्तों, आइए हम कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम राज्य विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया तथा प्रदेश में पहली खनिज नीति की स्थापना 1998 में किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों को इस प्रथम खनिज नीति में शामिल किया गया। दोस्तों, आइए आज के कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं आपको मिर्ज़ापुर क्षेत्र में चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मिर्ज़ापुर ज़िला है और मिर्ज़ापुर ज़िले में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनमें से चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस जिसे हिंदी में आदा के नाम से जानते हैं, और डोलोमाइट, ये 4 खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम चूना पत्थर की बात करें
दोस्तों चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में तो पाया ही जाता है। खासकर अगर हम देखें तो चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर के साथ साथ बलुआ पत्थर और संगमरमर भी पाया जाता है। इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों को मकान बनाने वाली चट्टान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस चूना पत्थर का प्रयोग खासकर अगर आप देख पा रहे हैं तो सोनभद्र में भी चूना पत्थर और संगमरमर, दोस्तों सोनभद्र में चूना पत्थर और संगमरमर, मिर्ज़ापुर में भी चूना पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं। अगर हम चूना पत्थर का उपयोग देखें तो चूना पत्थर एक प्रकार का औषधि चट्टान है। दोस्तों चूना पत्थर एक प्रकार का औषधि चट्टान है और इसी चूना पत्थर जब रूपांतरित चट्टान में बदलता है तो यह संगमरमर का रूप ले लेता है। दोस्तों इस चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर हम देखें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर और संगमरमर पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मिर्ज़ापुर का दो क्षेत्र है, एक है कजराहट और एक है रोहतास। तो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के दो क्षेत्र कजराहट और रोहतास में सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ ही अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र के दो क्षेत्र एक चुर्क है और दूसरा डल्ला। चुर्क और डल्ला क्षेत्र में भी सीमेंट के कारखाने लगे हैं। तो इस प्रकार से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है और सीमेंट के दो कारखाने आप देख पा रहे हैं मिर्ज़ापुर में, कजराहट और रोहतास में। इसके साथ ही सोनभद्र के चुर्क और डल्ला में भी सीमेंट के फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम एस्बेस्टस की बात करें जिसे हम अदा कहते हैं, ये जो अदा होता है इसका उपयोग हम देख पा रहे हैं घरों में, गाँव में जो टिन रखा जाता है वो एस्बेस्टस या अदा का ही रखा जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग जो होता है वो आप देखेंगे टाइल्स बनाने में, पाइप बनाने में। खास करके परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अदा का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों यह विद्युत रोधी और अग्निरोधी होता है। अग्निरोधक बड़े बड़े स्थानों पर जहां पर अग्नि के बचाव के लिए यहाँ पर एस्बेस्टस के ही चादरें लगाई जाते हैं, जिससे अग्नि या आग उस एरिया में, उस मकान में नहीं फैल पाता है। तो दोस्तों एस्बेस्टस या विद्युत रोधी और अग्निरोधी होता है। इसका उपयोग अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि प्रमुख टाइल्स और जो आपके जो एस्बेस्टस की जो पाइपें होती ये सब बनाने में कार्य में लाया जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा खनिज है वो डोलोमाइट है। दोस्तों यह डोलोमाइट अगर हम देखें तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है जो मिर्ज़ापुर के कजराहट में पाया जाता है। इस डोलोमाइट का जो उपयोग होता है वो लोहा इस्पात उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ इसी डोलोमाइट का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं चंदौली ज़िले में। उत्तर प्रदेश का चंदौली ज़िला जो आप देख पा रहे हैं बिहार से लगभग लगा हुआ है। यहाँ पर बॉक्साइट और कांच बालू पाया जाता है। खासकर आप देखेंगे कांच बालू, यह जो कांच बालू होता है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की दो नदियाँ खासकर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी,
उत्तर प्रदेश के दो नदियां गंगा नदी और यमुना नदी में कांच बालू पाए जाते हैं। यह जो कांच होता, कांच बनाने के लिए जो बालू का उपयोग किया जाता है, बालू पाया जाता है, वो गंगा और यमुना नदी के साथ साथ चंदौली और प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, वहाँ पर प्रयागराज में भी कांच बालू पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके सोनभद्र जिले में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला चूना पत्थर, संगमरमर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो कोयले का उत्पादन किया जाता, कोयले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, यह जो कोयला होता है, यह यह जो कोयला होता है, यह गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना लैंड की चट्टानें भारत के कुछ प्रमुख नदी घाटी जैसे कि दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी एवं दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और एक है गोदावरी नदी घाटी। तो इन उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। खास करके आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में कोयले के प्रमुख क्षेत्र, कोयला का प्रमुख क्षेत्र सिंगरौली। किस प्रकार का कोयला? तो यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। और यह बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना के साथ साथ सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना में यहीं से कोयला उस ताप विद्युत केंद्र में भेजा जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सोना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोना के कुछ क्षेत्र हैं, खास करके आप लोग देखें, अभी करंट की अगर हम देखें तो फरवरी 2020 में आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने, के वैज्ञानिकों ने सोनभद्र में करीब 3000 टन का सोना खोजकर निकाला था। तो उत्तर प्रदेश, और आप लोगों ने न्यूज में सुना था कि सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में 600 किलो सोना मिला था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सोनभद्र का जो क्षेत्र है हरदी और सोनभद्र के जिले में सोना सर्वाधिक मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोना आपके सोनभद्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ सोना जो है यह उत्तर प्रदेश की दो नदियां शारदा और रामगंगा नदी के बालू में भी सोने के कुछ अवशेष मिलने की संभावना पाई गई है। तो दोस्तों, सोना जो कि सोनभद्र के हरदी क्षेत्र के साथ साथ आप देखेंगे शारदा और रामगंगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो सोना है यह उत्तर प्रदेश के सोना जो है आपकी शारदा और रामगंगा नदी के बालू में भी सोने के अवशेष मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, शारदा और रामगंगा के नदियों में और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर दोस्तों लिखा है बांदा जिला, और बांदा जिला में दो हैं, हीरा और राक फास्फेट। दोस्तों बांदा जिले में दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, दो खनिज हीरा और राक फास्फेट पाया जाता है। हीरा जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आप लोग हीरा पन्ना मध्य प्रदेश का जो ज़िला है आप जानते हैं, वहाँ पर फेमस है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में हीरा पाया जाता है, उसके साथ साथ बांदा ज़िले में राक फास्फेट भी पाया जाता है। राक फास्फेट का उपयोग
उर्वरक बनाने में किया जाता है, खाद बनाने में किया जाता है। और इसी राख फास्फेट का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो जंग लोहे में जंग लेपी के रूप में भी राख फास्फेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम हमीरपुर चलते हैं। हमीरपुर में आप देख पा रहे हैं ग्रेफाइट पाया जाता है। और झांसी में एस्बेस्टस जिसे अदाह कहते हैं वो आप यहाँ पर मिर्ज़ापुर में भी देख चुके हैं, जो कि मिर्ज़ापुर के साथ साथ झांसी के बड़ा गांव में भी अदाह पाया जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, हमीरपुर और झांसी इन दोनों ज़िले में जिप्सम पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमीरपुर और झांसी में जिप्सम पाया जाता है। चलिए दोस्तों ललितपुर में चलते हैं। ललितपुर भी उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास करके सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, यूरेनियम और तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों ललितपुर जिले में यूरेनियम और तांबा प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं ललितपुर में सोना और प्लेटिनम भी पाए जाते हैं। दोस्तों एक नदी है, आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश से ही निकलती है, बेतवा नदी। उसी बेतवा नदी की एक सहायक नदी है, नदी का नाम है धसान नदी। दोस्तों यह धसान नदी के तट पर सोना और प्लेटिनम के निक्षेप पाए गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बॉक्साइट लिखा हुआ है। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। यह बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला, बांदा, ललितपुर, वाराणसी और चित्रकूट में पाए जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप देखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।